नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां झज्जर रोड पर गांव मायना के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक चालक राजू के मुताबिक वो झज्जर से प्लास्टिक का दाना लेकर रोहतक आ रहा था, तभी रास्ते में ट्रक से धुआं निकलता दिखाई दिया। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक रोककर आग बुझाने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने भी मदद की और कुछ समय के लिए आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा आग भड़क उठी और इस बार आग ने विकराल रूप ले लिया। ट्रक में भरे प्लास्टिक के दाने ने आग को और तेज कर दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं रोहतक से ही एक सनसनीखेज और चौंकाने वाले मामले की। सिविल अस्पताल में ड्यूटी बदलवाने को लेकर हुए विवाद के बाद डिस्पेंसरी में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर रेखा ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि महिला ने गुस्से और तनाव में आकर ये खौफनाक कदम उठा लिया। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। महिला की हालत बिगड़ने पर तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलते ही आर्यनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने आज पूरे देश में लोगों को हैरान कर दिया। शनिवार सुबह ठीक 11:45 पर देश भर के लाखों मोबाइल फोन पर अचानक सायरन बजने लगा। जी हां, स्क्रीन पर एक ऐसे मैसेज फ्लैश हुआ और सायरन के साथ उसे पढ़कर भी सुनाया गया, जिससे कई लोग घबरा गए तो कई कंफ्यूज नजर आए। दरअसल ये सरकार द्वारा इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम सचेत की टेस्टिंग थी, जिसे आपदा या किसी भी आपात स्थिति में लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। इस सिस्टम को C-DOT ने विकसित किया है और ये सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक पर आधारित है। सरकार ने पहले ही लोगों को सूचित किया था कि ये सिर्फ परीक्षण है और इस पर घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चुनावी माहौल के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम के कई बूथों पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है, लेकिन इस दौरान हिंसा और टकराव की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वोट डालने के बाद उन पर हमला किया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं टीएमसी ने भी सुरक्षा बलों पर तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त ऑब्जर्वर और सुरक्षा बल तैनात किए हैं। दरअसल पहले चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायतों के बाद इन बूथों पर दोबारा मतदान का फैसला लिया गया था। और अब बात करते हैं मौसम की। भीषण गर्मी झेल रहे देश के कई हिस्सों में अब राहत की खबर है। मौसम ने अचानक करवट ली है। 9 राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिला है। कहीं पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है तो कहीं किसानों की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज जारी रह सकता है।